हेलो फ्रेंड्स, यूनिट सेकंड पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स? ए पॉलिनोमियल्स पी एक्स, वन वेरिएबल एक्स इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए ज़ीरो। ये आपका फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का। एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर माइनस 13 एक्स क्यू प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 5। सेकेंड एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू 17 एक्स क्यू बोल सकते हैं प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 13। आपका ये भी फॉर्म हो सकता है पॉलिनोमियल्स का। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ये फॉर्म हो सकता है। इसके बाद में बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जो आपका पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट जो पावर है, जो वेरिएबल आपका है, किसी भी वेरिएबल में तो होगा ही पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट जो पावर होती है वही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ये देखो आपका दे भी रखा है इसने, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स। एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको 4x प्लस 2। वट इसका पावर कितना है वेरिएबल का 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और आपने पहले से ही ये वाला दे रखा था, देखो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी वेरिएबल की 4, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों हाईएस्ट पावर आपकी 3 है। ये थर्ड एग्जाम्पल जो है इसमें आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा 4 होगा, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी 4 है। अब आगे बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है? जो वेरिएबल होते हैं उसकी पावर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं इसने 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 1, इस टाइप के क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होना चाहिए आपका, डिग्री 3 होना चाहिए। ठीक है, सीधा सा आप लर्न कर सकते हैं इस टाइप से। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है, अगर वेरिएबल की पावर आपकी हाईएस्ट पावर 3 है तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। राइट। अब बात करते हैं आप एक्सरसाइज पर पहुंचते हैं। चलिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है द ग्राफ्स ऑफ वाई पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below of some polynomials px. Find the number of zeros of px in each case.
फर्स्ट को देखते हैं आप। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको ग्राफ्स आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ आपका पी एक्स है, पी एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल, यानी जो भी आपका वेरिएबल है क्या है आपका एक्स, पॉलिनोमियल जो भी होगा आपका एक्स के रेस्पेक्ट में होगा, तो जीरोस भी क्या होंगे, एक्स के वैल्यू होंगे, वही तो आपके जीरोस होंगे। अब ग्राफ की बात करते हैं, जो भी आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ओके, अब फर्स्ट की बात करते हैं। देखो, फर्स्ट पे एक्स एक्सिस आपका ये है, वाई एक्सिस आपका ये है। क्या ये वाला ग्राफ जो है, ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? नहीं कर रही है ना, नहीं कर रही है, तो इसका क्या होगा, इसमें कोई भी जीरोस नहीं होंगे। अब इसे देख लो आप, इसमें क्या आपका 1 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब इसमें देख लो आप, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कर रही है, 2 3 पॉइंट्स पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगी, 3। चलिए इसी टाइप से आंसर देते हैं। इसके आंसर क्या है, फर्स्ट कहीं पे भी कट नहीं कर रही है ना, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं इसे, इसका आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, देयर आर नो जीरोस as the graph does not intersect the x axis को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए नो जीरोस। अब सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, लिख दो, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1। ओके, as the graph intersect the x-axis at only 1 point, राइट। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ग्राफ, 1 2 3, तो आप इसे इसी टाइप से राइट करेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस is 3 as the graph intersects the x-axis at 3 points. ओके। फोर्थ देख लीजिए आप, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। देखो तो इसमें क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस
is 2 as the graph intersects the x-axis at 2 points. बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ आपका क्या है? फिफ्थ में 1 2 3 4 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वही आपको यहाँ लिख देना है, द नंबर ऑफ zeros is 4 as the graph intersect the x-axis at 4 points. And last 6 कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? देख लो आप, 1 2 टच कर रहा है ना, फिर भी आपका नंबर ऑफ जीरोस होगा, एंड 3 आपका हो जाएगा द नंबर ऑफ जीरोस is 3 as the graph intersect the x-axis at 3 points. 3 points. Okay.